बोकारो के जरीडी अंचल क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर में जमीन विवाद को लेकर तनाव का माहौल बन गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित रहने और बीएनएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद विवादित जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। जैना मोड़ के टाण बालीडी निवासी अबू बकर सिद्दीकी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बहादुरपुर मौजा की जमीन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वहां बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष की ओर से लगातार निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार थाना और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि जब उन्होंने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की तो उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के अनुसार उनके परिवार का इस जमीन पर वर्ष 1963 से कब्जा है। उनका कहना है कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य होने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई, जिसके बाद कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद जरीडी सीओ प्रणव स्वरूप राज के निर्देश पर सीआई गंगाधर यादव और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया। साथ ही जमीन पर काम कर रही जेसीबी मशीन को भी हटवा दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से ओम प्रकाश ने संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वह इस जमीन विवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे जरीडी सीओ के निर्देश पर पुलिस ने बंद करवा दिया। इधर जब जरीडी सीओ से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ ने कहा कि निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है। हालांकि जब उन्हें बताया गया कि मौके पर काम जारी रहने की सूचना मिल रही है तो उन्होंने कहा कि मामले की डिटेल भेजिए, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जमीन पर बीएनएस की धारा 163 लागू है और मामला कोर्ट में लंबित है। वहां आखिर निर्माण कार्य कैसे चल रहा था? फिलहाल पूरा मामला जांच के विषय का बना हुआ है। ये ज़मीन हमारा दादाजी ने 1963 में रजिस्ट्री करवाया है और ये ज़मीन में हम लोग जोत कोड़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अभी देखे हैं कि इन लोग कब्जा कर रहा है दूसरा नागेंद्र महतो और क्या क्या 2-4 को नाम है, नहीं बता पाएंगे भाई हम उतना, और काम करा रहा है। हम यहाँ आते हैं तो मारपीट का धमकी देता है। कोई दूसरे थाना वाला का ये से ये काम करवा रहा है। ठीक है, अरे भाई मेरा ज़मीन छीन रहा है लोग, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ज़मीन वापस कर दे भाई। और अभी देख रहे हैं 144 लगाया है, थाना भी गए हम। 144 लगवाने के बाद भी देख रहे हैं कि 3 मंजिला मकान बन गया। ठीक है, और हम ये ज़मीन में नहीं आ रहे थे, जान रहे थे कि 144 लगा हुआ है, इसलिए हम नहीं आ रहे थे। अब देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है तो हम आए। कल सीओ साहब काम कल बंद करवाए। ठीक है, उतना दिन से काम चालू था। आप देख लीजिए पूरा काम हो रहा है ज़मीन में। हाँ, दबंग है, बहुत दबंगगिरी करता है, मारपीट का धमकी देता है, उठवा लेंगे तुमको, नहीं छोड़ेंगे, यहाँ आएगा तो उठवा लेंगे। थाना में आवेदन दिए थे, थाना वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, मिलीभगत है सब थाना वाले से। हाँ, उसी के लायक वो 6 लाइन गुजरा, वही टाइम से इन लोग हम लोग को हमारा ज़मीन लूटना शुरू करने लगा। वही क्या नाम है भाई, राजन महतो और नागेंद्र क्या वो नाम है, 3-4 गो का, वही लोग हमको धमका रहा है पूरा। क्या बोलता है कि यहाँ आओगे तो मार देंगे या तो फिर थाना में बंद करवा देंगे ले जाकर। तो भाई हम जरा सा गरीब आदमी हैं, हमको ये नहीं समझ में आया तो हम नहीं आने लगे यहाँ भाई। हम चाहते हैं कि मेरा ज़मीन वापस कर दीजिए और कुछ नहीं। मेरा नाम है अबू बकर सिद्दीक, मेरा दादाजी के नाम था करीम बख्श सौदागर। मेरा नाम अमजद है, हम इनका पोता लगते हैं। तो ये ज़मीन हम लोगों का है, जिसका खाता संख्या 44 है और प्लॉट संख्या 978 है, जिसको अवैध रूप से कब्जा कर रहा है डरा धमका के नागेश्वर महतो और एक नाम काले ओम प्रकाश और राजन महतो।
ये तीनों मिलकर जबरन कब्जा कर रहा है। जब हमारा दादा यहाँ पे आता है तो इसको धमकाया जाता है, इसको मारने का, जान से मारने का धमकी देता है, बोलता है कि जमीन तुम्हारा नहीं है। लेकिन ये जमीन हम लोगों का, इनका पूर्वज लिया हुआ है पहले से ही। 1964 में इनका पूर्वज ये जमीन को लिया है। आज इसको डराया धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये जमीन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जमीन दूसरा जगह में है। और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो मारपीट का धमकी देता है, पुलिस का दोष देता है कि ज़्यादा यहाँ पे आना जाना करोगे तो फिर तुमको पुलिस के पास भेज देंगे। कल कल हम लोग आए यहाँ पे, बोले कि काहे तुम लोग यहाँ पे ये कर रहे हो, काम करवा रहे हो, तो उन लोग मारपीट का धमकी देने लगा। अब इनको लेके हमको डर से जाना पड़ा, फिर हम लोग मजबूरन यहाँ डर से चले गए। अब आबादी तो हम लोग का है नहीं, इन लोग झुंड में आ जाता है, तो झुंड में इन लोगों को कैसे काबू करेंगे? नहीं, काम नहीं रुका, इन लोग काम करते जा रहा है। देखिए ना, आप इधर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सारा बाउंड्री कर रहा है इन लोग, इधर वो पूरा ये दरी काट रहा है, चारों तरफ प्लॉटिंग कर रहा है इन लोग, जो प्लॉट है उसमें। इसके लिए हम लोग थाना में एप्लीकेशन दिए, 144 लगने के बाद भी काम हो रहा है, समझे ना। उसके बाद सीओ साहब के पास भी आवेदन गया है, सबके पास सारा कुछ गया हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम हो रहा है। बस वही सब है, वही मिली भगत के कारण ही कुछ नहीं हो पा रहा है, हमको लगता है। जब हमारा यहाँ पे ये आते हैं, ये बुजुर्ग आदमी है, क्या कर पाएंगे ये? नहीं, कोई पेपर नहीं। हम लोग जब पेपर लेके आते हैं, पेपर दिखाते हैं, पेपर लेके आए थे, हम भी साथ में इनका आए थे, पेपर लेके आए तो हम लोग पेपर यहाँ पे आके दिखाए उनको, तो क्या उन लोग का कहना है कि पेपर तो यहाँ का है ही नहीं है, ये पेपर तो दूसरा जगह का है। लंगड़ा हिंदी पढ़ा के भेज दे रहा है आदमी को। चाहते यही कि हमारा जमीन है, हमारा प्रॉपर्टी है, तो हमको मिलना चाहिए ना, दूसरा कोई काहे कब्जा करेगा इसको? क्यों कब्जा करेगा? जमीन तो हमारा है ना जी। अब जबरन डरा धमका के कब्जा हो रहा है यहाँ पे।